जपजी और परमात्मा। जपजी परमार्थी वाणी है। इसका उद्देश्य मनुष्य को परमात्मा से मिलाप की युक्ति और उससे प्राप्त होने वाले आत्मिक आनंद के बारे में सचेत करना है। जपजी बात तो मनुष्य से करता है, पर यह बात परमात्मा की करता है। यह बार बार परमात्मा की तरफ लौटता है ताकि मनुष्य का ध्यान रचना की बजाय रचयिता की तरफ ले जाया जा सके। यह सृष्टि की बात करता है, पर परमात्मा की रचना के रूप में। इस वर्णन में महत्व रचना का नहीं, रचयिता का है। जपजी मनुष्यों के आपसी रिश्तों की बात भी परमात्मा द्वारा सृष्टि के संचालन के लिए बनाए गए कर्म और फल के नियम की पृष्ठभूमि में करता है। जपजी का आदि, मध्य और अंत परमात्मा के गुणों का वर्णन है। जपजी मनुष्य के आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक हालात में दखल नहीं देता। यह मनुष्य को पूर्ण परमात्मा में अभेद होकर पूर्ण पुरुष बनने की प्रेरणा देता है। पूर्ण पुरुष हर तरह से पूर्ण होता है। जपजी परमात्मा को शक्ति, ज्ञान, प्रेम, दया और आनंद के अमर अथाह स्रोत के रूप में प्रस्तुत करता है। आत्मा परमात्मा रूपी स्रोत में समाकर उसकी तरह ही शक्ति, ज्ञान, प्रेम, दया और आनंद का रूप बन जाती है। इसलिए जपजी मनुष्य को पूर्णता की प्राप्ति की प्रेरणा देता है। जपजी का आरंभ मूल मंत्र से होता है। मूल मंत्र में परमात्मा को सर्वशक्तिमान, कर्ता और विधाता कहा गया है। वह प्रभु एक है, वह सदा कायम रहने वाला सत्य है, वह नाम रूप है, वह अनुपम कर्ता है, अपने जैसा आप है, कोई दूसरा उस जैसा नहीं, वह निर्भय और निर्वैर है, वह समय, स्थान या देश काल के हर तरह के बंधन और परिवर्तन से ऊपर है, वह अकाल है, वह परिवर्तन और विनाश से मुक्त है, वह सदा एक रंग, एक रूप और एक रस रहता है, वह अपना आधार आप है, वह जन्म मरण के दुखों से परे और ऊपर है। ऐसे अद्भुत गुणों से परिपूर्ण परमात्मा की प्राप्ति सतगुरु से प्रसाद रूप में होती है। मूल मंत्र के बाद के श्लोक में परमात्मा के अस्तित्व को अविनाशी सत्य बताया गया है। जब कुछ नहीं था, परमात्मा था। परमात्मा आज भी है और आगे भी होगा। जब कुछ नहीं होगा, तब भी परमात्मा होगा। जपजी की पहली पौड़ी में मनुष्य द्वारा परमात्मा से मिलाप के लिए अपनाई जाने वाली अनेक मनचाही युक्तियों का वर्णन करते हुए गुरु साहब ये संकेत देते हैं कि सृष्टि के आरंभ से ही संसार के हर मनुष्य के लिए परमात्मा के साथ मिलाप का साधन और मार्ग स्वयं परमात्मा द्वारा बनाया हुआ है। उस साधन और मार्ग की पहचान परमात्मा के हुक्म की पहचान है, और यही इस कूड़ या नश्वर संसार में कैद होकर कूड़ियार बन चुके जीव के लिए परमात्मा रूपी सत्य में समाकर सचियार बनने का वास्तविक साधन है। इस पौड़ी में यूं तो बात अलग अलग साधनों की हो रही है, पर इन साधनों का संबंध परमात्मा की प्राप्ति से है। इसके अतिरिक्त यहां यह संकेत भी दिया गया है कि परमेश्वर की प्राप्ति का साधन स्वयं परमात्मा द्वारा निर्धारित किया गया है। इसलिए वास्तव में ये पौड़ी परमात्मा से ही संबंधित है। दूसरी पौड़ी में परमात्मा के सर्वशक्तिमान हुक्म की बात की गई है। गुरु साहब संकेत करते हैं कि जिसको इस सत्य का ज्ञान हो जाता है कि जो कुछ हो रहा है उस एक सर्वशक्तिमान कर्ता के हुक्म के अनुसार हो रहा है, उसकी हौमे या अज्ञान का नाश हो जाता है। तीसरी से 7वीं तक की 5 पौड़ियां परमात्मा की महिमा गाती हैं। तीसरी पौड़ी में बताया गया है कि करोड़ों लोग
करोड़ों ढंग से परमात्मा की स्तुति कर रहे हैं, पर उसकी पूरी स्तुति कर सकना असंभव है। जिसे जो कुछ मिल रहा है उस दाता का दिया हुआ मिल रहा है, और संसार में जो कुछ हो रहा है उस एक कर्ता के हुक्म के अनुसार हो रहा है। चौथी पौड़ी में कहा गया है कि हम उस दाता को उसकी दी हुई दातों में से किसी भी दात से प्रसन्न नहीं कर सकते। उसकी प्रसन्नता प्राप्त करने का वास्तविक साधन उसके हुक्म को मानते हुए लिव अंदर नाम के साथ जोड़ना है। पांचवीं पौड़ी में गुरु साहब इस बात पर जोर देते हैं कि वह परमात्मा न किसी के द्वारा बनाया या स्थापित किया गया है, और न ही उसके हुक्म की पहचान के बिना उसकी प्राप्ति हो सकती है। उसकी वास्तविक भक्ति उसके नाम के साथ लिव जोड़ना है। परमात्मा के नाम के साथ लिव जोड़ने से सब दुखों का नाश हो जाता है और परम सुख की प्राप्ति हो जाती है। उस परमात्मा का बोध पूर्ण गुरुमुख की सहायता से होता है। सच्चा गुरुमुख शब्द या नाम का रूप होता है, और उसके अंदर बैठकर वह कर्ता स्वयं जीवों को अपने साथ मिलाने का कार्य करता है। गुरु साहब छठी पौड़ी में संकेत करते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए तीर्थों पर स्नान आदि जैसे कोई भी साधन अपनाने का लाभ तभी है यदि ये साधन परमात्मा को स्वीकार हों। जो साधन परमात्मा को पसंद नहीं, उससे परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? संसार में जिसको जो कुछ मिलता है उस कर्ता की दया या हुक्म से मिलता है। सातवीं पौड़ी में बताते हैं कि लोग लंबी आयु, मान बढ़ाई आदि की कामना करते हैं, पर परमात्मा की दया के बिना इनका एक कौड़ी जितना भी मूल्य या महत्व नहीं। सच्ची बड़ाई वही है जो परमात्मा स्वयं दया मेहर से प्रदान करे। 8 से 11 तक की 4 पौड़ियों में परमात्मा के नाम के साथ लिव जोड़ने से प्राप्त होने वाले अनेक अलौकिक गुण बयान किए गए हैं, और अगली 4 पौड़ियों में लिव को नाम में लीन करके नाम का रूप हो चुके साधक की अद्भुत अवस्था का वर्णन किया गया है। बात साधना की हो रही है, पर साधना परमात्मा के नाम की है और साध्य परमात्मा है। 16 से 19 तक की 4 पौड़ियों में अनंत प्रकार की सृष्टि का उल्लेख है, पर प्रत्येक पौड़ी के अंत में कुदरत कवण कहा विचार, वार्या न जावा एक वार, जो तुद पावै साई पलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। इसकी ध्वनि गूंजती है। चर्चा रचना की चल रही है, पर स्तुति रचयिता की हो रही है। रचना अनंत रंग रूपों वाली और अथाह है, पर जो कुछ भी हुआ है उस एक अमर अविनाशी कर्ता और उसके हुक्म या नाम द्वारा ही हुआ है। उसका हुक्म या नाम उसकी तरह ही सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक है। 20वीं पौड़ी फिर नाम और नामी की महिमा की तरफ लौटती है। गुरु साहब उपदेश देते हैं कि मन की मलिनताओं को धोने का साधन उस रचयिता का सच्चा नाम है। सृष्टि उस कर्ता द्वारा स्थापित किए गए कर्म और फल के नियम के अनुसार चल रही है। 21वीं पौड़ी में गुरु साहब कहते हैं कि वह परमात्मा अनंत गुणों का भंडार है। जब तक उस जैसे गुण धारण नहीं किए जाते तब तक उसकी भक्ति नहीं हो सकती। सत्य सुहान सदा मन चाओ, वह परमात्मा अमर अविनाशी है। वह सुंदर से सुंदर, प्यारे से प्यारा है। वह प्रसन्नता और आनंद की प्रतिमा है। वह सच्चा रचयिता है। उसने अपनी मौज से सृष्टि की रचना की है। उसने ये रचना कब की, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। सृष्टि की रचना के आरंभ के बारे में लाखों अनुमान लगाए जाते हैं,
पर इसका वास्तविक ज्ञान केवल रचयिता को ही है। रचना काल में है, पर कर्ता अकाल है। जब रचना नहीं थी तब केवल रचयिता था, इसलिए कोई दूसरा इसके रचे जाने के समय के बारे में कुछ नहीं कह सकता। गुरु साहब कहते हैं कि लोग बहुत चालाक और बुद्धिमान बनते हैं तथा रचयिता और उसकी रचना के बारे में बढ़ चढ़कर बातें करते हैं, पर वास्तव में न उस बड़े की थाह पाई जा सकती है, न उसकी बड़ाई की, और न ही उसके द्वारा सृजित सृष्टि की। 22वीं पौड़ी में 21वीं पौड़ी के भाव को आगे बढ़ाते हुए गुरु साहब बताते हैं कि अलग अलग धर्मों और धर्म ग्रंथों में सृष्टि के विस्तार का अलग अलग ढंग से वर्णन किया गया है। कुछ धर्मों में 18,000 खंडों ब्रह्मांडों की बात की गई है, पर सच्चाई ये है कि लाखों आकाश हैं, लाखों पाताल हैं। उस असीम प्रभु द्वारा रचित सृष्टि असीम, अनंत और अथाह है। नानक वड्डा आखिए आपे जाने आप। अपनी और अपनी रचना की बड़ाई वह बड़े से बड़ा परमात्मा स्वयं ही जानता है, किसी दूसरे को इसके बारे में कुछ पता नहीं। 23वीं से 26वीं तक की 4 पौड़ियों में भी परमात्मा की महिमा की गई है। 23वीं पौड़ी में गुरु साहब फरमाते हैं कि नदियां समुद्र में समाकर समुद्र का रूप हो सकती हैं, पर समुद्र की पूरी बड़ाई वे भी बयान नहीं कर सकती। इसी तरह परमात्मा के भक्त परमात्मा में समाकर परमात्मा का रूप बन सकते हैं, पर परमात्मा की पूर्ण महिमा वे भी बयान नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी महिमा कहने और सुनने से परे है। 24वीं पौड़ी में कहते हैं कि परमात्मा के गुण, कर्म, स्वभाव का वर्णन कर सकना असंभव है। अंत कारण केते बिलिला है, ताके अंत न पाए जा है। अनेक लोग उसका अंत पाने का प्रयत्न करते हैं, पर कोई भी इस प्रयत्न में सफल नहीं होता। वह परमात्मा और उसका नाम इतना बड़ा, अगम और अथाह है कि उसकी था पा सकना असंभव है। आप फरमाते हैं, एवड ऊंचा हुवै कोय, तिस ऊंचे को जाने सोए। परमात्मा की बड़ाई वही जान सकता है जो परमात्मा जितना बड़ा हो। जब कोई दूसरा उसके जितना ऊंचा और बड़ा नहीं है, तो फिर उसकी बड़ाई कौन जान या बयान कर सकता है। जेवड आप जाने आप, नानक नदरी कर्मी दात। उस अगम अथाह दाता की बड़ाई वह दाता स्वयं ही जानता है, पर इतनी बात जरूर कही जा सकती है कि जिसको जो कुछ मिलता है उसकी दया मेहर से मिलता है। 25वीं पौड़ी में संकेत करते हैं कि वह परमात्मा सबसे बड़ा दाता है। वह ऐसा अद्भुत दाता है जो सब कुछ बिना किसी मूल्य और लोभ या स्वार्थ के देता है। वह इतना बख्शिंद और दयालु है कि केवल नेक लोगों पर ही दया नहीं करता, वह मूर्खों और दातें लेकर दाता को भूल जाने वाले कृतघ्नों पर भी दया करता है। जिसको जो कुछ देता है वह दाता देता है, और वह जिसको जो कुछ देता है बिना किसी स्वार्थ या मूल्य के देता है। 26वीं पौड़ी में फरमाते हैं कि उस परमात्मा के गुण भी अमूल्य हैं और उसके गुणों के व्यापारी, उसके प्रेमी भक्त भी धन्य हैं। उस प्रभु के भक्त उसके गुणों का व्यापार करते हुए उसमें समाकर उसका ही रूप बन जाते हैं। आप कहते हैं कि उस अगम, अथाह और अमूल्य परमात्मा द्वारा जीवों के कर्मों का हिसाब रखने के लिए स्थापित किया गया धर्मराज भी धन्य है। धर्मराज द्वारा जीवों के कर्मों को तोलने के लिए प्रयोग किया जाने वाला तराजू या विधि भी धन्य है, और इस तराजू में प्रयोग किए जाने वाले बाट
या नियम भी धन्य हैं। लाखों ग्रंथ शास्त्र, लाखों देवी देवता, ऋषि मुनि, गुणी ज्ञानी, बुद्धिमान और सिद्ध पुरुष अनेक ढंग से परमात्मा की बड़ाई करने का प्रयत्न करते हैं, पर वे इस प्रयत्न में कभी सफल नहीं हो सकते। आप कहते हैं, केते आखे आखण पाहै, केते कह के उठ उठ जाहै, एते कीते होर करे, ता आख ना सके केई के, जेवड पावै तेवड होए, नानक जाने साचा सोए। आप समझाते हैं कि अनेक लोग परमात्मा की महिमा कर रहे हैं। अगर परमात्मा इतने ही लोग और पैदा कर दे तो सबके सब मिलकर भी उसकी बड़ाई बयान नहीं कर सकते, क्योंकि जितना अधिक वे उसकी बड़ाई का वर्णन करते हैं उनको परमात्मा उतना और अधिक बड़ा प्रतीत होने लगता है। अपनी बड़ाई वह परमात्मा आप ही जानता है। 27वीं पौड़ी का जपजी में अपना एक विशेष स्थान है। यह जपजी की सबसे लंबी पौड़ी है। सो दर केहा सो कर केहा, जितबै सरब समाले। इस पौड़ी में उस दरबार या निवास स्थान का वर्णन है जहां बैठकर परमात्मा अपने द्वारा सृजित सृष्टि की संभाल कर रहा है। गुरु साहब कहते हैं कि उस दरबार या घर में अनेक प्रकार के नाद या शब्द गूंज रहे हैं। उस दरबार में पहुंचकर पूरी सृष्टि किताब की तरह खुली और परमात्मा के हुक्म की डोरी में पिरोई हुई दिखाई देती है। वहां पहुंचकर यह साफ दिखाई देता है कि सारे देवी देवता, पांचों तत्व, धर्मराज, ऋषि मुनि, जपी तपी, ज्ञानी ध्यानी ही नहीं, सारे खंड ब्रह्मांड भी परमात्मा के साथ लिव जोड़कर उसके हुक्म के अनुसार अपना अपना कार्य कर रहे हैं। सारी सृष्टि परमात्मा के हुक्म के अनुसार चल रही है, पर परमात्मा किसी के हुक्म के अधीन नहीं है। आप कहते हैं, कर कर वेखै कीता अपना, जिव तिसदी वड्याई, जो तिस पावै सोई करसी, हुक्म न करना जाई, सो पात साहो साहा पात साहब, नानक रहन रजाई। जिस परमात्मा ने अनंत रंगों रूपों वाली अथाह रचना रची है, वह इसको अपनी इच्छा या मौज के अनुसार चला रहा है। वह सारी रचना का कादिर भी है और हाकिम, मालिक या स्वामी भी। सृष्टि में जो कुछ हो रहा है सब उस एक शहंशाह के हुक्म के अनुसार हो रहा है। 28वीं से 31वीं तक की 4 पौड़ियां योगियों को संबोधित करके लिखी गई हैं। योगी योग साधना या परमात्मा से मिलाप के लिए अनेक किस्म के भेष धारण करते हैं और अनेक किस्म के बाहरमुखी साधन अपनाते हैं। गुरु साहब उन्हें बाहरमुखी साधनों की बजाय मन की साधना के अंतर्मुख साधन का उपदेश देते हैं। इन 4 पौड़ियों में वर्णन परमात्मा की प्राप्ति के सच्चे साधन और मार्ग का हो रहा है, पर हर पौड़ी के अंत में ये ध्वनि गूंजती है, आदेश तिसै आदेश, आद अनील अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेश। गुरु साहब योगियों को अनेक प्रकार के दूसरे इष्टों की पूजा और भक्ति त्याग कर उस एक अनादि और अविनाशी परमात्मा की पूजा और भक्ति का संदेश देते हैं, जो माया से अलिप्त है तथा जन्म मरण से परे और ऊपर है। आप समझाते हैं कि बाकी सब इष्ट काल के दायरे में हैं, इसलिए हमारी पूजा और भक्ति के योग्य केवल एक अमर अविनाशी अकाल पुरुष है। वह कर्ता सर्वव्यापक है, उसका हर मंडल में निवास है। हर मंडल उसकी पैदा की हुई दातों से भरपूर है। उस सर्वशक्तिमान को जो कुछ बनाना था उसने एक ही बार में बना दिया।
28वीं से 31वीं तक की 4 पौड़ियों में योगियों द्वारा परमात्मा की प्राप्ति के साधनों की तुलना में परमात्मा की प्राप्ति के सच्चे मार्ग का उल्लेख करने के बाद 32वीं पौड़ी में संकेत करते हैं कि परमात्मा की प्राप्ति का असल साधन परमात्मा के सच्चे नाम का सुमिरन है। परमात्मा के नाम से लिव जोड़कर ही अनादिकाल से परमात्मा से बिछुड़ी आत्मा उस एक से अभिन्न होकर द्वैत से एकता में पहुंच सकती है। 33वीं पौड़ी में इशारा करते हैं कि मनुष्य अपने प्रयत्न और अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता। जीव का चुप रहना और बोलना, उसका जीना और मरना, उसका मांगना और देना, उसका राजपाट या धन दौलत प्राप्त कर सकना, सूरत को बलवान और निर्मल बना सकना या ज्ञान और रूहानी अनुभव प्राप्त कर सकना, उत्तम या नीच बन सकना आदि कुछ भी उसके अपने हाथ में नहीं है। सृष्टि में जो कुछ हो रहा है उस सर्वशक्तिमान कर्ता की रजा के अनुसार हो रहा है। 34वीं पौड़ी में गुरु साहब सृष्टि के संचालन के लिए परमात्मा द्वारा स्थापित किए गए कर्म और फल के नियम का वर्णन करते हैं। आप समझाना चाहते हैं कि जो व्यक्ति इस नियम की पहचान करके लिव अंतर में नाम के साथ जोड़ लेता है, उसकी परमात्मा के दरबार की ओर यात्रा शुरू हो जाती है। 35 से 37 तक की 3 पौड़ियों में उन प्रमुख रूहानी मंडलों का उल्लेख किया गया है जिनको पार करके साधक अंततः अपनी मंजिल सचखंड में पहुंच जाता है। इन पौड़ियों में वर्णन रूहानी मंडलों का है, पर लक्ष्य वह परमपिता परमात्मा है। गुरु साहब परमात्मा के दरबार सचखंड के बारे में कहते हैं, सचखंड वसै निरंकार, कर कर वेखै नदर निहाल, तिथे खंड मंडल वर पंड, जे को कथै त अंत न अंत, तिथै लो लो आकार, जिव जिव हुकम तिवै तिवकार, वेखै विगसै कर विचार, नानक कथना करड़ासार। सचखंड में पहुंचकर उस निरंकार के साक्षात दर्शन होते हैं और यह पता चलता है कि बाहरी स्थूल सृष्टि की तरह आंतरिक सूक्ष्म सृष्टि भी अनंत, अथाह और असगाह है। न बाहरी स्थूल रचना का कोई आदि और अंत है और न ही आंतरिक सूक्ष्म रचना का। वहां पहुंचकर यह प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है कि यह संपूर्ण सूक्ष्म और स्थूल रचना उस एक निरंकार के हुक्म के अनुसार चल रही है और वह एक इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलता देखकर प्रसन्न हो रहा है। वहां पहुंचकर रचयिता, रचना और हुक्म का त्रिकोण समाप्त हो जाता है और सब कुछ उस एक का रूप दिखाई देने लग जाता है। पहले ये अवस्था एक ऐसा संकल्प या आदर्श था जिसका आधार विश्वास था। यहां पहुंचकर वह विश्वास प्रत्यक्ष अनुभव में बदल जाता है। पहली पौड़ी में प्रभु प्राप्ति के सच्चे साधन के वर्णन से आरंभ हुआ सफर 37वीं पौड़ी में प्रभु प्राप्ति के निजी अनुभव के वर्णन से समाप्त हो जाता है। 38वीं पौड़ी में उस संपूर्ण रूहानी साधना का वर्णन किया गया है जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा से अपनी अनादिकाल की जुदाई को उसके साथ सदा के मिलाप में बदल सकती है। इस पौड़ी के अंत में कहते हैं, कड़िय शबद सच्ची टकसाल, जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाप की बड़ाई परमात्मा के नाम या शब्द द्वारा प्राप्त होती है, पर शब्द या नाम का अभ्यास केवल वह आत्मा ही कर सकती है जिस पर उस कर्ता की रहमत होती है। परमात्मा से मिलाप साधना या अभ्यास द्वारा होता है, पर साधना में सफलता का आधार
परमात्मा की दया मेहर है। पहली पौड़ी में बात परमात्मा के हुक्म से शुरू हुई थी। 38वीं पौड़ी में बात परमात्मा की दया पर पहुंच जाती है। यहां पहुंचकर पता लगता है कि हुक्म और दया एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परमात्मा का हुक्म असल में उसकी दया को बांटने का साधन है, और इस हुक्म की पहचान परमात्मा की दया के साथ होती है। जपजी के आरंभ में दिए गए श्लोक में परमात्मा रूपी सत्य का वर्णन किया गया है। जपजी के अंत में लिखे श्लोक में जपजी की संपूर्ण विचारधारा पर प्रकाश डालते हुए गुरु साहब फरमाते हैं कि परमात्मा द्वारा सृजित सृष्टि कर्म और फल के नियम के अनुसार चल रही है। यहां हर जीव को देर सवेर अपने हर कर्म का फल भोगना पड़ता है। जो लोग इस धरती रूपी धर्मशाला में नाम के साथ लिव जोड़ने का सच्चा धर्म कमाते हैं, वे कर्म और फल और उससे पैदा होने वाले आवागमन के बंधन तोड़ लेते हैं। उनको इस लोक में भी सच्चा सुख और सम्मान प्राप्त होता है, और वे निर्मल और पवित्र होकर परमात्मा के दरबार में भी पहुंच जाते हैं। ऐसे गुरुमुख स्वयं भी भवसागर से पार हो जाते हैं, और उनसे प्रेरणा और मार्गदर्शन लेने वाले अन्य अनगिनत लोग भी उनकी तरह ही रचना के बंधनों से मुक्त होकर रचयिता से मिलाप करने के योग्य बन जाते हैं। उपरोक्त व्याख्या से पता चलता है कि संपूर्ण जपजी परमात्मा की महिमा करता है। इसमें सृष्टि को जो भी महत्व प्राप्त है, रचयिता की रचना और ऐसी धर्मशाला होने के नाते है जहां जीवात्मा परमात्मा के हुक्म या नाम की पहचान करके परमात्मा से अनंत काल के वियोग को परमात्मा के स्थायी मिलाप में बदल सकती है। जपजी की प्रत्येक पौड़ी और प्रत्येक पंक्ति में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से परमात्मा और उसके नाम या हुक्म की ध्वनि गूंजती सुनाई देती है। जपजी रचयिता से रचना की तरफ और रचना से रचयिता की तरफ चलता है। यह परमात्मा से आत्मा की तरफ और आत्मा से परमात्मा की तरफ चलता है। यह परमात्मा की दया से परमात्मा के हुक्म की तरफ और परमात्मा के हुक्म से परमात्मा की दया की तरफ चलता है। जपजी परमात्मा से परमात्मा की तरफ चलता है।